चल मेरे भाई, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिफरेंशिएशन का लेक्चर नंबर 4। आज हम लोग पढ़ेंगे कि चैन रूल में जो हम लोग गुना का सिंबल लगाते थे, यानी चैन रूल जब हम बनाते थे डिफरेंशिएशन में, तो बीच में हम मल्टीपल का साइन क्यों देते थे, प्लस माइनस का क्यों नहीं देते थे, वो सारी बातें को हम आज बात करेंगे, ठीक है ना। और अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, वहाँ से आप पिछला लेक्चर देख लीजिएगा। मजा के साथ सारी बातें क्लियर हो जाएगा। प्यारा सा दिल देकर हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना। तो चलिए प्यारा सा दिल देकर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहला जो आपका सवाल था, पहला जो आपका प्रॉब्लम था, वो ये प्रॉब्लम था कि गुरुजी बस मुझे ये बता दो कि आपने जो पहले बताया था, मान लो का मैं लिखता हूं कि y बराबर साइन लॉग एक्स, साइन लॉग एक्स। मेरी सवाल क्या है, सारी बातें को एक एक बात करके क्लियर करेंगे। वीडियो क्वालिटी अच्छा जा रही है, ऑडियो भी में भी क्लियर होगा, उसके बाद हम आपको बताएंगे। मान लिया जाए कि y बराबर साइन लॉग एक्स है और मुझे ज्ञात करना फाइंड dy बटा डी एक्स, ठीक है ना, डी बटा डी एक्स। अब ऐसा नहीं कि ये बताया नहीं है, बनाने के लिए मैंने आपको बता दिया है, क्लियर रूप से बता दिया, आपको आता भी है। लेकिन इसमें मेन प्रॉब्लम ये था ना, बच्चा बना भी लेता है। मुझे कहना ये है कि जब हम ये बनाते हैं ना तो साइन को मल्टीपल में लिखते हैं, गुना में लिखते हैं। वो क्यों लिखते हैं, पहले इसकी बात कर लेते हैं। तो अगर मैं पहले इसको बनाने बोलूं तो बच्चा बोलेगा क्या सर छोटी छोटी काम देते हो यार, तुरंत बना लेंगे। यानी आप कहोगे डिफरेंशिएशन, आप कहोगे डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। और आप बोलोगे मेरे भाई कि सुनो गुरुजी, बाई का मेरे पास हो गया डी वाई बटा डी एक्स, डी वाई बटा डी एक्स। और इसे अगर बनाना रहे तो बच्चा बताएगा कि सुनो सर सबसे पहले डी लिखो। डी का मतलब डिफरेंशिएशन करेंगे, पूरी कहानी को लिख दो साइन लॉग एक्स, पूरी कहानी लिखा गया। अब मामला ये है, नीचे क्या लिखाएगा सर, तो नीचे ये लिखाएगा कि डी और शुरू वाला फंक्शन को छोड़ दो, तो जो बचा है वो नीचे लिखा जाएगा log x, ठीक है ना। अब बीच में गुना, और यही बात पे हम बात करने वाले हैं कि बीच में हम गुना क्यों लिखेंगे सर, प्लस क्यों नहीं लिखेंगे, माइनस क्यों नहीं लिखेंगे, बीच में मैं गुना ही क्यों लिखूंगा, भागा क्यों नहीं लिखेंगे। यही बात पे हम डिस्कस करने वाले हैं। देखो इससे एग्जाम में आपको कोई लिया दिया नहीं, कोई आपसे पूछने वाला नहीं है कि गुना में क्यों लिखते हो, कोई टीचर बताने वाला नहीं है कि गुना में क्यों लिखते हो। तो मैटर वो छोड़ दो, मैं तुमको जानकारी के लिए बता रहा हूं कि भविष्य में आप एक अच्छे शिक्षक बनना चाहते हो, एक अच्छे प्रोफेसर बनना चाहते हो, अच्छी नॉलेज प्राप्त करना चाहते हो, तो बीच में गुना क्यों लिखते हैं, इस बात के बारे में हम बताएंगे। तो चलो सबसे पहले मैं मान लिया जाए कि मैं बना रहा हूं जनरली, अभी फिलहाल रट लिए हैं कि गुना क्यों लिखते हैं, फिर हम बताएंगे गुना क्यों लिखते हैं। चलिए फिर अगली कहानी क्या करेंगे, फिर अगली कहानी करेंगे log x। और नीचे क्या आ जाएगा बउआ, तो शुरू वाला फंक्शन को छोड़ दो और ये x आ गया। यानी आपका फाइनल जो आंसर आ गया, फाइनल आंसर आ गया डी वाई बटा डी एक्स, डी वाई बटा डी एक्स। सबसे पहले कौन है, साइन है। तो मैंने बताया था कि साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है मेरे मित्र, तो बोलोगे सर साइन एक्स का हो जाता है कॉस एक्स, साइन एक्स का हो जाता है कॉस एक्स। यानी मेरी कहानी क्या हुआ कि साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, और देखो साइन के बाद अगर एक्स रहता तो एक्स लिखते हैं, बाई रहेगा तो बाई लिखेंगे। मेरे पास साइन के बाद पूरा ये कहानी log x है, तो मैं पूरा कहानी लिखूंगा log x लिखूंगा, ठीक है ना। और log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x होता है, 1/x होता है। इसी को अगर मैं सजा करके लिखूं मेरे मित्र, तो तुम गौर से कहेंगे सर ज्यादा कुछ नहीं करो, इसका हो जाएगा cos log x अपॉन में x। ये तो बन गया। अब ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ धरती पर हम ही बनाना चाहते हैं या और कोई बनाना चाहता है, ये आप भी बनाना जानते हो, आप भी बनाना चाहते हो। लेकिन असली मुद्दा है ना कि ये बीच में मैंने गुना क्यों लिखा। ऐसे बहुत सारे टर्म रहता ना तो सबको हम गुना में लिखते हैं, लेकिन असली मुद्दा है गुना में क्यों लिखते हैं। तो चलो हम बताते हैं। आंसर तो आ गया, बन गया, कोई नहीं पूछने वाला, बस इतना बना करके चलाओगे एग्जाम में, आपका मार्क्स मिल जाएगा, कोई बड़ा मैटर नहीं है। लेकिन मेरी सवाल है कि सर हम गुना में क्यों लिखते हैं। तो और हम देखते हैं क्यों लिखते हैं गुना में, क्यों चैन रूल को गुना में लिखते हैं, क्यों चैन रूल को गुना में लिखते हैं, गुना में यानी मल्टीपल में लिखते हैं, गुना में लिखते हैं। चलो सेम सवाल को हम बनाएंगे, लिखते हैं
क्यों चैन रूल को हम लोग गुना में लिखते हैं। यानी मेरी कहानी कुछ ऐसा होने वाला है कि बाई बराबर मेरे पास क्या था, साइन लॉग एक्स था, साइन लॉग एक्स था, यही था ना। और मुझे चाहिए क्या था, फाइंड डी वाई बटा डी एक्स चाहिए था, डी वाई बटा डी एक्स चाहिए था। चलिए अब डायरेक्ट आपको ये सवाल दे दिया जाए ना तो कुछ पल के लिए सोचने पे मजबूर हो जाओ, गुरुजी बनाए तो बनाए कैसे यार। मैं बताता हूं। सबसे पहले तो बेसिक तौर पर जो आपका कहानी है, जो बचपन से करने के लिए सिखाया गया है कि सबसे पहले सॉल्यूशन लिखिए और दुनिया वाले को बता दीजिए डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब समझना, अब कहोगे पता तुम क्या होगा कि सुनिए गुरुजी हम आपको एक बात बताते हैं, हम साइन लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन नहीं जानते हैं। क्या साइन लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन जानते हो? नहीं जानते हो। तुम क्या कहता कि गुरुजी क्यों बेईमानी कर रहे हो यार, आप एक छोटी सी बात मुझे बता दो ना, आप साइन एक्स का सिर्फ बता देते ना गुरुजी, साइन एक्स कर देते तो मैं इसका डिफरेंशिएशन कॉस एक्स लिख देता। मतलब हम ये कह दे कि साइन एक्स यहां रह जाता तो कॉस एक्स हो जाता। यानी तू मोटा मोटी पूरा फॉर्मूला एगो के जानता, साइन एक्स का जानता है। हाँ, एक्स के जगह अगर यहाँ पे यू रहता, यहाँ पे यू रहता और यू के साथ डिफरेंशिएशन करते तो कॉस यू हो जाता। यानी करो सर जो इतना बड़ा लंबा चौड़ा दिख रहा है ना सर, साइन लॉग एक्स इतना लंबा चौड़ा दिख रहा है ना, गुरुजी आप एक काम करो यार, इसे इतना बड़ा ना करके और थोड़ा छोटा कर दिया जाए। और छोटा का मतलब जो इतना बड़ा दिख रहा इसे आप छोटा लिख दो। तो मैं बोलता हूँ चलो यार छोटा लिख देते हैं। तो छोटा होगा क्या, यही आपका फाजिल है ना, यही आपका जायदा है ना। तो हम ऐसा करते हैं, इसको लेट कर लेते हैं। लेट कुछ भी लेट कर सकते हो, तो मैं कर लेता हूं u बराबर लॉग एक्स, u बराबर लॉग एक्स, ठीक है ना, u बराबर लॉग एक्स मैंने लेट कर लिया। इससे फायदा क्या हुआ, इससे पता तुमको फायदा क्या हुआ, जो कहानी आपको दिख रहा था, अरे भाई जो कहानी आपका साइन लॉग एक्स दिख रहा था, ये नया कहानी देखो क्या हो गया। ये नया कहानी आपका हो गया बाई बराबर, बाई बराबर, बाई बराबर साइन, साइन और जो लॉग एक्स था, जो आपका लॉग एक्स था, इसे लॉग एक्स को आपने यू मान लिया है, यू मान लिया है। यानी ये कहानी सिंपल आपका बन गया यू, सिंपल आपका यू बन गया। अब कहोगे गुरुजी अब तो कोई बात ही नहीं यार, अब तो कोई बड़ा मैटर ही नहीं है, अब यू के रूप में है, यू के रूप में इसे डीसी कर दो, कोई मतलब ही नहीं। यानी अगर चीजें कहीं पे बड़ा है उसे तुम छोटा बनाने के लिए क्या करो, लेट कर लो, लेट कर लो। तो मैं भी लेट कर लिया। लेट क्या कर लिया भाई कि log x को मैंने क्या मान लिया, u मान लिया। इससे मेरे पास फायदा क्या हुआ, इससे मेरे पास फायदा हुआ कि ये कहानी आ गया u के रूप में, ये कहानी आ गया u के रूप में। तो जिस रूप में फंक्शन रहता है उसी रूप में डिफरेंशिएशन किया जाता है। जैसे पहले वाला क्वेश्चन देखो, x के रूप में फंक्शन था तो मैंने यहाँ डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x लिखा था। अगर u के रूप में फंक्शन रहता तब विथ रिस्पेक्ट टू u लिखता, अगर गधा के रूप में रहता तब विथ रिस्पेक्ट टू गधा लिखता। यानी इधर की कहानी जिस रूप में रहेगा उसी के रूप में डिफरेंशिएशन करेंगे। अगर ये कहानी थीटा के रूप में रहता तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा लिखते, अगर ये अल्फा के रूप में रहता तो अल्फा लिखते। वो आपको पता चल जाएगा कि किस रूप में है। तो मेरी कहानी यहां देख के तुमको नहीं पता चल रहा है कि देखिए सर ये यू के रूप में है, यू के रूप में मेरी कहानी है, तो इसीलिए हम इसको डिफरेंशिएशन करेंगे यू के रूप में। यानी डिफरेंशिएशन बोथ साइड, बोथ साइड, बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू यू, यू के रूप में है तो यू के रूप में करेंगे। अब मेरा हो गया, हम बोलेंगे सर बाई का डिफरेंशिएशन करना है तो बाई लिख दिए और डिफरेंशिएशन करना है तो डी। यही तो होता है कि बाई का डिफरेंशिएशन करना तब बाई का लिख दिए ही। अब किसके रिस्पेक्ट में बउआ, तो यहाँ पे u है तो हम बोलेंगे u के रिस्पेक्ट में, तो इसीलिए du लिखा था। अब बच्चा यहाँ कहेगा गुरुजी पागल बागल हो गए क्या, आपने तो मुझे रटा रखा है कि बाई का डिफरेंशिएशन dy बटा dx होता है, फिर आपने यहाँ बाई का डिफरेंशिएशन dy बटा डी यू क्यों लिखा। अरे मेरे भाई क्यों रटते हो, रटना नहीं है मेरे प्रिय मित्र। देखो मैंने यहाँ x के रूप में डिफरेंशिएशन किया था, तो ये एक्चुअली लिखा क्या है, एक्चुअली ये लिखा क्या गया, तो ये लिखा जाता है कि बाई का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में x, इसीलिए dx लिखा था।
इस है ना। तो ये बाई का डिफरेंशिएशन डी वाई बटा डी एक्स बपौती नहीं होता है, यहाँ बस चीजों को ये लिखा जाता है कि हम बाई का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, इसीलिए डी वाई। बोलेंगे किस पे, किसके रिस्पेक्ट में ब्रदर, तो एक्स के रिस्पेक्ट में, इसीलिए डी एक्स लिखाता है। सेम कहानी को मैं यहाँ कर रहा हूँ, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि बाई का डिफरेंशिएशन करना है किसके रिस्पेक्ट में ब्रदर, यू के रिस्पेक्ट में, इसीलिए मैंने इसको क्या लिखा, डी यू लिखा। बस इतना सा कहानी था, समझ में आया होगा। थीटा रहेगा तो नीचे डी थीटा आ जाएगा, अल्फा रहेगा नीचे डी अल्फा आएगा, कुत्ता रहेगा नीचे डी कुत्ता आ जाएगा, यानी बड़ी कोई बात ही नहीं है, बस छोटी छोटी बात है। चलिए फिर साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा। अरे भाई देखो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, बच्चा रटता कितना खतरनाक तरीके से जो बताते हैं, उस सब दिन रट लेता है कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स रहता। अरे मेरे भाई पागल बागल हो क्या, किस ग्रह पर से आए हो, कहानी थोड़ा समझो। यहां पे अगर एक्स है ना, यहां पे अगर एक्स है तब यहां पे हमारा एक्स आता है, यहां अगर डी यू रहेगा ना तो यहां पे आपका डी यू होगा, यानी जिसके रिस्पेक्ट में करेंगे वैसा ही आएगा। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि मेरे मित्र साइन यू का डिफरेंशिएशन बताओ, हम बोलेंगे किसके रिस्पेक्ट में, तो आपका डी यू के रिस्पेक्ट में, डी यू के रिस्पेक्ट में, डी यू के रिस्पेक्ट में, तो इसका हो जाएगा कॉस यू, कॉस यू हो जाता है, ठीक है ना। और अगर और समझदार हो, और समझदार हो, और समझदार हो, तो ये कैसे बन के आता, तुमको है पता ये कैसे बन के आता। लो अगर तुमसे और हम थोड़ा भली भांति की बात करें, भली भांति की बात करें कि और क्या अच्छे से इसको समझ सकते हो, तो अगर मैं साइन एक्स का बोलूं तो एक्चुअली में पता है क्या होता है, सिर्फ ये साइन का डीसी किया जाता है, तो साइन का डीसी कौची कॉस, जो बचा है लिख दो। फिर इसका एक्स का डीसी किया जाता है, तो एक्स का डीसी एक्स के रिस्पेक्ट में बन होता है, तब ये निकल के आया कॉस एक्स। तो इसी प्रकार अगर मेरे से कोई पूछ रहा है, इसी प्रकार अगर हमसे कोई पूछ रहा है तो क्यों हम परेशान हो रहे हैं। अगर कोई हमसे ये जानने की कोशिश कर रहा है कि साइन यू का डिफरेंशिएशन बताओ, छोटी सी बात, साइन यू का डिफरेंशिएशन बताओ, घबराना क्यों है, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, जो बचा है लिख दो, यानी साइन के बाद जो बचा लिख दो। फिर साइन का तो हो गया, अगला बार यू का डिफरेंशिएशन करना है, तो यू का डिफरेंशिएशन यू के साथ में क्या होता है, बन होता है, यानी कॉस यू हो गया। हमने क्या बताया था कि किसी भी चीज का डिफरेंशिएशन उसी के साथ में बन होता है, जिसे कुत्ता का डिफरेंशिएशन कुत्ता के रिस्पेक्ट में बन, बैल का डिफरेंशिएशन बैल के रिस्पेक्ट में बन, एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में बन, हरामी का डिफरेंशिएशन हरामी के रिस्पेक्ट में बन। अब बच्चा सिर्फ रटता है कि एक्स का डिफरेंशिएशन बन होता, पागल वागलों का फिजिक्स वाले सर तुमको टाइम का यानी टी का डिफरेंशिएशन बन लिखोगे तो बोलोगे सर ने तो पढ़ाया था एक्स का डिफरेंशिएशन बन, ये टी का डिफरेंशिएशन बन कैसे हुआ। अरे मेरे मित्र किसी टी का समय का डिफरेंशिएशन समय के साथ ही किया जाएगा, उसका बन हो जाएगा। इसीलिए फिजिक्स वाले आपका क्या करते हैं ना कि टाइम का डिफरेंशिएशन टी का डिफरेंशिएशन बन लिख देते हैं। अब जब मैं 11th में पढ़ता था मुझे ये बात समझ में नहीं आता था, मैं रट रखा था कि एक्स का डिफरेंशिएशन बन होता, यानी मेन मुद्दा क्या रहा कि किसी भी चीज का डिफरेंशिएशन उसी के रिस्पेक्ट में करेंगे बन होगा। जैसे यहां देखो यू का डिफरेंशिएशन यू के रिस्पेक्ट में बन मैंने लिखा, ठीक है ना। तो अब यहां पे मेरी कहानी क्या होगी, यहां पे मेरी कहानी होगी यहां पे कि देखो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, साइन के बाद जो भी बचा लिख दो, अब फिर आपका आएगा कौन यू, यू यू का डिफरेंशिएशन बन होता, यू का डिफरेंशिएशन बन होता। मैंने कर दिया, मैंने कर दिया, लेकिन आपको क्वेश्चन वालों ने क्या बोला था, क्वेश्चन ये तो दिया था लेकिन आपसे पूछा था डी वाई बटा डी एक्स, क्या आपसे डी वाई बटा डी एक्स पूछा था, मैंने इसको u माना था। अब u मान के अगर हल किए हैं, u मान के हल किए तो देखो मेरा जो वैल्यू आया वो डी वाई बटा डी यू का आया है, डी वाई बटा डी यू का वैल्यू आया है, और जबकि मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए डी वाई बटा डी एक्स का वैल्यू। चलो तो हम इसको डिफरेंशिएशन करते हैं, इसको डिफरेंशिएट जिसे मैंने लेट किया है इसे डिफरेंशिएशन करते हैं। तो देखो फंक्शन मेरी राइट साइड वाली फंक्शन किसके रूप में, एक्स के रूप में, यानी ये पूरी कहानी एक्स के रूप में डिफरेंशिएशन होगा। तो इसीलिए मैं लिखूंगा डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन बोथ साइड, बोथ साइड
विथ रिस्पेक्ट टू, देखो एक्स के रूप में है तो एक्स के रूप में, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो बोलेंगे गुरुजी देखो आपको जानना यह है कि u का डिफरेंशिएशन क्या होता है। मैंने लिख दिया u का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, तो x के रिस्पेक्ट में, इसीलिए मैंने इसका लिखा dx। मतलब हमको u का डिफरेंशिएशन जानना था, मैंने लिखा ud। किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, मैंने लिख दिया dx। अब बताइए log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x। बच्चा बच्चा जानता है कि log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। अब जरा ध्यान से सुनो, इसे मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूं, इसे मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूं, और इसे जो मैंने हल किया था इसे मैं इक्वेशन 2 मान लेता हूं, इसे 2 मान लेता हूं। अब देखो फायदा क्या हुआ, देखो फायदा क्या हुआ, ध्यान से देखना। यहां मेरे पास है du बटा dx, du/dx। तो सोचो अगर हम इसको गुना कर दें, यहां से गुना कर दें कि du और बटा, अच्छा डी हाँ du बटा मेरे पास क्या है, एक सेकंड, ठीक है ना। कौन क्वेश्चन, अरे यार ये तो मैंने पहले चल गया यार, यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, आगे आ जाओ। यहां मेरे पास क्या है, यहां देखो, देखो यहां मैंने एकदम आराम आराम से, चीजें प्यार प्यार से समझना, यहां तक मैंने बनाया, u मान के मैंने डिफरेंशिएशन कर दिया। अब u माने थे यानी हमने यहां पे रखा साइन u हो गया। अब यहां पे मेरे पास आया du बटा dx, इसे मैंने समीकरण 2 माना है, और ये मेरा आया du बटा dx। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को तुम गुना करके देखो, गुना करके देखो क्या मिलता है, गुना करके देखो तो क्या मिलता है। तो मैं यहां पे कहने वाला हूं, मैं यहां पे कहने वाला हूं कि इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई 2, 1 मल्टीप्लाई 2, तो मेरे पास इक्वेशन 1 क्या था, मेरे पास इक्वेशन 1 था du बटा dx, du बटा dx यानी du बटा dx, ठीक है ना। सबको पता है कि सुनो गुरुजी, बराबर के ये साइड वाला मतलब LHS के तरफ गुना होता है, RHS के तरफ गुना होता है। तो मेरा एक था कि, और दूसरा समीकरण क्या था, समीकरण मेरा एक तो ये वाला था, दूसरा देखो मेरा dy बटा dx मेरे पास ये है, dy बटा du मेरे पास ये है। अब जरा प्यार से देखोगे, जरा प्यार से देखोगे, du से du कट गया। अब तुमको जो चाहिए था dy बटा dx मिला या नहीं मिला, मिला या नहीं मिला। तो इसीलिए तो दोनों को गुना में कर रहे थे, ताकि गुना में करेंगे तो du से du कट जाएगा। अगर जोड़ में कर देता तो क्या जिंदगी में dy बटा dx मिलता, अगर घटाओ में कर देता जिंदगी में dy बटा dx मिलता, माइनस में कर देता जिंदगी में dy बटा dx नहीं लिखता मिलता। तो ये गुना में हम क्यों लिखते हैं, ताकि मेरा ये कट जाए और पुनः जो चाहिए था वो हमको मिल जाए, इसीलिए चीजों को हम गुना में लिखते हैं। तो मैंने गुना में लिख दिया मेरे मित्र। चलिए तो मेरा इक्वेशन 1 क्या था, 1/x, यानी अब RHS वाला कहानी गुना होगा, तो मेरे पास हो गया 1/x। इक्वेशन 2 क्या था, इक्वेशन 2 था मेरे पास cos u। अब कहानी जरा सुनो, आपको जो चाहिए वो मिल गया। आपको चाहिए था dy बटा dx, और आपके पास 1/x। अब कहोगे सर ये आपको u के रूप में आ गया, तो u के रूप में जवाब दोगे। नहीं मेरे भाई, क्वेश्चन अगर x के रूप में दिया है, क्वेश्चन अगर आपको x के रूप में दिया ना, तो आंसर भी x के रूप में देना है। लेकिन आपके पास आया है कुछ u के रूप में, तो सिंपल कुछ मत करो, u का वैल्यू रख दो। तो u का वैल्यू आपने क्या माना है, u का वैल्यू माना है log x। तो u का वैल्यू रखोगे, u का वैल्यू रखोगे तो ये आ गया आपका cos log x। अब देखो इसे अगर और सुधार के लिखोगे, सजा के लिख दें, तो dy बटा dx में मेरा कहानी हो गया कि cos log x और बटा के x। यही वाला कहानी मेरा पहले भी आंसर आया था, ये मेरा आंसर हो गया। इस नियम से भी मेरा आंसर यही हुआ, और ये वाला से भी मैंने बनाया था तो मेरा आंसर यही हुआ। तो सर आप समझाना क्या चाह रहे थे, पता हम समझाना क्या चाह रहे थे कि ये जो हम गुना में लिखे थे, इसी को तुमको जानकारी देना चाहते थे कि ये गुना क्यों लिखे हैं। अब तुमको समझ में आया कि गुना में इसीलिए लिखते हैं ताकि जो भी आगे की कहानी रहे वो कटता जाए और फाइनली मेरा dy बटा dx निकल जाए। ये तो आपका डायरेक्ट रिजल्ट है। जैसे खाना बना के आपको माँ दे देती है तो आपको टेस्टी मिलता है, तो जो आपको टेस्टी खाना मिला ना वो आपका रिजल्ट है।
ये मत उसमें नहीं बनाया गया, बताया गया कि बनाने का तरीका क्या होता है, सब्जी को भूंजते क्यों है, ये नहीं बताया गया है। तो ये जो बनाने का नियम है ये आपको डायरेक्ट बना के हम बता दिए हैं कि ऐसे बनता है। लेकिन आपके मन में विचित्र सवाल तो आते होंगे ना कि बीच में हम गुना क्यों लिखेंगे, तो गुना क्यों लिखेंगे भाई, तो उसके लिए मैंने कहानी ये बताया कि भाई तुम एगो के यू मानो, फिर दोनों को गुना करोगे, दोनों को गुना करोगे, इससे क्या होगा, डी यू से डी यू कट गया और आपका फाइनल ये आंसर आ गया। तो यहां तक कहानी क्लियर है। तो अब मेरे भाई एक प्यारा सा दिल देकर आगे बढ़िए। देखो मैं खत्म करने का इसे एक दिन पढ़ा दूंगा ना, उससे आपको पूरा बोर्ड में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। पूरे डिफरेंशिएशन को मैं एक वीडियो में पढ़ा दूं और पूरा तुम अपना जो भी भाई भतीजा पढ़ा होगा उससे फीडबैक लेके देख लो, मेरा एक वीडियो से ज्यादा बोर्ड में कभी नहीं आता है। फिर सर आप 18 दिन 15 दिन डिफरेंशिएशन क्यों पढ़ाते हैं, मेन बैच में पता है 18 दिन क्यों पढ़ाता हूं, क्योंकि बच्चा को दिल से फील हो जाए और कहीं भी जाए तो झंडा गाड़ के आए, इसलिए मैं 18 दिन 15 दिन, ये 15 से 18 लेक्चर चलेगा, ठीक है ना, इसीलिए। नहीं तो वरना मेरा एक दिन यार बोर्ड के लिए काफी है। चलिए बहुत अच्छा, प्यारी बहना, समझ में आया सबको? चलिए बहुत अच्छा है बेटर, सारे बच्चे को समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए कहानी समझ में आ गया। अब हम आगे क्या पढ़ाने वाले थे, अब आगे एक छोटा सा और बात बताते हैं आपको। जैसे डिफरेंशिएशन में क्या होता है ना, जैसे मैं चंद सेकंड छोटा सा बात बताऊं, जैसे मैं ये कहानी लिखता हूं, ये ले लो क्वेश्चन नंबर 1 में, यानी एग्जाम्पल 1 में, एग्जाम्पल 1, संडे को क्लास लगा दो, बच्चा पढ़ेगा ही नहीं, मत पढ़ो भाई। एग्जाम्पल 1 में मेरा काम है पढ़ा देना, पढ़ा देता हूं, बाकी आप पे डिपेंड करता है। एग्जाम्पल 1 में मैं बोलता हूं y बराबर साइन एक्स प्लस ई के पावर x, और इसे आपको निकालना है फाइंड dy बटा dx। एग्जाम्पल 1 हो गया। एग्जाम्पल मैं 2 की बात करूं, एग्जाम्पल 2 सेम क्वेश्चन को मैं देता हूं y बराबर साइन एक्स माइनस ई के पावर x, ठीक है ना। सेम क्वेश्चन को मैं देता हूं, सेम क्वेश्चन को एग्जाम्पल 3 में मैं देता हूं, एग्जाम्पल 3 में y बराबर साइन एक्स इंटू ई के पावर x, इसमें भी आपको निकालना है dy, फाइंड dy और बटा के dx। चलिए एग्जाम्पल 4 की मैं बात करता हूं, एग्जाम्पल 4 की मैं बात करूं तो y बराबर साइन और बटा ई के पावर x, फाइंड dy बटा dx, फाइंड dy बटा dx। अब देखो बच्चे कैसे बनाएंगे, देखो अब अगर बच्चा को हम बनाने बोले तो कैसे बना देगा, देखो एकदम तुरंत बना देगा। वो क्या करेगा, सुनो सर, y का डिफरेंशिएशन dy बटा dx, साइन का cos x प्लस ई के पावर x। बच्चा पहला का डिफरेंशिएशन ऐसे बनाएगा, ये बिल्कुल आपका सही है, ये बिल्कुल सही है। फिर इसे बनाएगा, मैं डायरेक्ट शॉर्ट में बना रहा हूं, आप टेंशन मत लो, dy बटा dx, साइन का हो जाएगा cos x माइनस ई के पावर x का ई के पावर x, ये भी आपका बिल्कुल सही है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। यानी मैंने क्या बोला कि देखो डायरेक्ट डीसी करता गया, साइन का cos ई के पावर x का ई के पावर x, बाई का dy बटा dx, साइन का cos x माइनस ई के पावर x। लेकिन जैसे ही तुम आगे चलते हो ना, जैसे ही तुम आगे चलते हो और जहां तुमने इसको ऐसे बनाया dy बटा dx, साइन का cos x एंड ई के पावर x, अगर ये बना दिया तो ये आपका गलत हो गया। इसे बनाओगे तो बच्चा बोलेगा y का dy बटा dx, साइन का डिफरेंशिएशन cos और ई के पावर x का ई के पावर x। लो जी आपका ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। बोलोगे सर क्या आप छोटी छोटी मजाक कर रहे हैं जी, जरा बताइए तो मुझे कैसा गंदा वाला आप मजाक कर रहे हैं। यहां भी तो वही था साइन का cos ई के पावर x का, यहां भी साइन का cos ई के पावर x था, यहां भी आपका वही चीज था साइन का cos ई के पावर x का, साइन का cos ई के पावर x का। फिर गुरुजी ये दोनों सही हो गया, ये दोनों गलत क्यों हो गया? तो मेरे भाई जरा ध्यान से सुनना, अगर डिफरेंशिएशन आपका जोड़ में रहे या तो डिफरेंशिएशन घटाव में रहे तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है,
जो जो मिलेगा उसका डिफरेंशिएशन करते चलिए। यानी अगर जोड़ में रहेगा तो कितनों आदमी जोड़ में रहे कोई टेंशन लेना नहीं है, जोड़ में डिफरेंशिएशन करते चल जाएंगे। घटाव में भी रहेगा, माइनस में भी रहेगा, कोई टेंशन नहीं करना है, जो मिलेगा सबका डिफरेंशिएशन करते चलना है, जो रहेगा सबका डिफरेंशिएशन करते चलना। लेकिन मेरे मित्र जैसे ही ये चीजें चाहे गुना में मिल जाए या तो भागा में मिल जाए, और अगर यहाँ पे ये नियम लगाते हो कि साइन का कर दो, माने जो मिलेगा उसका डिफरेंशिएशन करते चले जाओगे तो गलत हो जाएगा। यानी मेरी कहानी क्या है कि अगर चीजें डिफरेंशिएशन में रहे तो दनादन डीसी सॉरी जोड़ में रहे तो डीसी कर देंगे रेगुलर, माइनस में भी रहेगा रेगुलर डीसी कर देंगे। लेकिन अगर गुना में रहे, देखो यहाँ चीजें गुना में है तो हम डायरेक्ट डीसी नहीं कर सकते हैं, भागा में भी रहे यानी डिवाइड में भी रहे फिर भी हम डायरेक्ट डीसी नहीं कर सकते हैं, उसके लिए एक अलग फार्मूला होता है। यानी चीजें जब जोड़ या घटाव में आए तो उसके लिए एक अलग फार्मूला होता है। जैसे और छोटा सा कुछ एग्जांपल लेके चलते हैं, आपको पूरी कहानी समझ में आएगा। जैसे मैं बताता हूं, अगर मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना रहे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, बच्चा बोलेगा सर बड़ा आसान बात है, बाई का डी वाई बटा डी एक्स, बाई का डी वाई बटा डी एक्स, एक्स स्क्वायर का यानी पावर बगल में आएगा, एक पावर कम जाएगा, 2x का क्या हो जाएगा 2, 5 का क्या हो जाएगा 0। बताया गया, ये सब बेसिक बात पहले ही पढ़ा दिए लेक्चर 1 में ही। बोलेगा हाँ सर बिल्कुल सही है, यानी इसका आंसर तो तुरंत तुम दे पाओगे कि डी वाई बटा डी एक्स बराबर 2x प्लस 2, आंसर दे पाओगे। चलो सेम यही क्वेश्चन को मैं माइनस में लिखता हूं, चलो भाई बाई बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5, फिर भी आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। कैसे बनाओगे, बाई का डी वाई बटा डी एक्स, एक्स स्क्वायर का 2x माइनस 2 माइनस 5, यानी डी वाई बटा डी एक्स 2x माइनस 2, ये आपका आंसर, सॉरी ये तो 0 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो गया। लेकिन जैसे ही मेरे मित्र अगर हम ये चीज ऐसे कर दें, एग्जाम्पल तीसरा देखो, थोड़ी मजा तो आ ही रहा होगा। बाई बराबर अगर मैं लिख दूं x इंटू ऐसे लिख दूं x इंटू साइन एक्स लिख दूं, ठीक है ना, या तो मैं इधर ऐसे लिख दूं बाई बराबर x बटा साइन एक्स लिख दूं। तो जहां तो ये वाला बुद्धि लगाया कि बाई का डी वाई बटा डी एक्स और एक्स का बन और साइन का कॉस, ऐसे किया कि गया तू काम से। जहां इसमें बुद्धि लगाया कि डी वाई बटा डी एक्स का बन और साइन का कॉस, गया काम से। यानी जो हम डायरेक्ट रेगुलर मतलब जो मिलता है उसका डिफरेंशिएशन करते चलते हैं, वो कहां काम करेगा। चाहे तो चीजें प्लस में रहेगा तो ये मिला इसका डिफरेंशिएशन, ये मिला इसका डिफरेंशिएशन, ये मिला इसका डिफरेंशिएशन, या तो माइनस में रहेगा तो ये मिला इसका डिफरेंशिएशन, मिला डिफरेंशिएशन, ये मिला इसका डिफरेंशिएशन, ये मिला इसका डिफरेंशिएशन। लेकिन अगर चीजें गुना में रह जाए या तो चीजें भागा में रह जाए तो हम इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते हैं, कर ही नहीं सकते। यानी कहोगे सर गुना में और भागा में रहेगा तो उसे हम डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे, ठीक है ना, नहीं करेंगे। तो करेंगे क्या सर, तो उसके बारे में हम आगे बताएंगे। बस यहां तक क्लियर है तो इस भाई के लिए एक प्यारा सा दिल देकर आगे बढ़ो, बाकी हम कहानी को निपटाते हैं। बड़ा सुंदर तरीके से आराम से प्यार से पढ़ते रहिए, कोई शेरो शायरी का बाजार नहीं है कि मैं आपसे शेरो शायरी करके समझाता रहूं। एप्लीकेशन पे पढ़ रहे हो, थोड़ा इज्जत से आराम से पढ़ते रहिए। चलिए चीजें सही है तो प्यारा सा दिल देकर आगे बढ़ जाइए। चलिए बहुत अच्छा, सबका सही है। आइए तो यहां देखो मैंने एक अलग से कंसेप्ट बना रखा है, यहां से आपके सीट में भी मिला होगा और अब मुझे उम्मीद है कि आप कॉन्सेप्ट नंबर 2 तक आपने बिल्कुल बनाया होगा, निश्चित तौर से बनाया होगा। और मैं एक एक क्वेश्चन तो मैं खुद बना रहा हूं तो आपको ज्यादा दिमाग लाने का जरूरत ही नहीं, बस पूरी लेक्चर देख लो। एक एक क्वेश्चन, सीट नहीं मिला तो हाँ व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर लेना, नंबर भी आपको दिख रहा होगा ऊपर नीचे सगरो। देखो जरा ध्यान से, कॉन्सेप्ट 3 क्या बोलता है कि जब दो या दो से अधिक फलन गुना में हो
गुना में हो, ठीक है ना। यानी जब दो या दो से अधिक चीजें गुना में हो, जैसे यहां था ना, देखो दो चीजें गुना में था ना, तो इसे कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे वो कह रहा है। यानी पहले मैं समझाने वाला हूं कि जब गुना में रहेगा तब कैसे बनाएंगे, फिर मैं आपको बाद में समझाऊंगा कि जब चीजें दो फलन भागा में रहेगा तो कैसे बताएंगे। देखो डिवाइड में रहेगा तो कैसे समझाएंगे, ये चीजें समझाएं। मैंने अलग अलग कंसेप्ट बना दिया, कॉन्सेप्ट फॉर्म में मैं इसे अलग से कंसेप्ट बना दिया कि अगर डिवाइड में रहेगा तो कैसे बनाएंगे। तो फिलहाल तो हम पढ़ेंगे कि अगर जोड़ में रहेगा तो कैसे बनाएंगे। ये रहा मेरा कंसेप्ट कि अगर ऐड में रहेगा तो कैसे करेंगे। देखो जरा ध्यान से, देखना जरा ध्यान से, प्यार से समझ लो कि जब दो चीजें गुना में रहेगा तो कैसे बनाएंगे। मेरी चंद सेकंड का काम है, कोई बड़ा काम नहीं है। देखो तब मान लेता हूं दो, कोई भी दो आदमी को मैं मल्टीपल में मान लेता हूं, कोई भी दो आदमी को मैं मल्टीपल में मान लेता हूं। तो मैं मान लेता हूं कि पहला आदमी मेरा यू है, मान सकते हैं दूसरा आदमी मेरा भी है, ये दोनों गुना में है, मान लिया। इसी का डिफरेंशिएशन करना है, तो पहले इसका डिफरेंशिएशन करना था डी, किसके रिस्पेक्ट में करना भाई साहब, एक्स के रिस्पेक्ट में, इसीलिए मैंने नीचे लिख दिया एक्स, ठीक है ना। यहां अब बोलोगे सर यू और भी ही क्यों लेट की, आपका रिश्तेदार लगता है क्या? नहीं मेरे भाई, पूरी मैथ की दुनिया में यू और भी ही मानता है, इसीलिए मैं भी यू और भी मानता हूं। क्यों? तुम कहोगे कि देखो पूरी दुनिया आम को आम बोलता है, इसीलिए भी आपको आम के आम ही बोलना होगा। अब फल के दुकान में जाओगे, फल के दुकान में जाओगे और आम को तुम बोलोगे बम दीजिए, तो तब फल वाला दुकान वाला क्या कहेगा, पागल उगल का हो जी, हम यहां बम बेचते हैं, गरियाएगा ना। तो फिर आपको आम को आम बोलना पड़ता है। क्यों आम को आम बोलना पड़ता है? ताकि दुनिया वाले समझ सके, लोग समझ सके, अच्छा आम मांग रहा मतलब ये है, तो हम अपने मन से यू और भी इसीलिए नहीं माने हैं। हम अपने मन से कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन यू और भी हम इसीलिए मानते हैं कि अगला आदमी समझ जाए कि हम बोलना क्या चाहते हैं, ठीक है ना। इसीलिए यू भी मानने का तुम कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। तो कैसे इसका डिफ्रेंसिएशन किया जाता है? तो इसका डिफ्रेंसिएशन करना बड़ा आसान होता है। कहता है कि पहले का डिफ्रेंसिएशन कर दो, यानी मान लो कि आपका ये वाला फर्स्ट आदमी है और ये वाला सेकेंड आदमी है, तो जब दो आदमी गुना में रहे तब इसको बनाते कैसे हैं? तो कहता है पहले का डिफ्रेंसिएशन करो। पहले आपका कौन है बउआ? पहला आदमी का डिफ्रेंसिएशन कर दो, तो पहला आदमी आपका यू हो गया, यू हो गया। यानी कह रहा है पहले का डिफ्रेंसिएशन कर दो, डी वाई बटा डी एक्स लगा दिए, इसका मतलब हो गया इसे आप डिफ्रेंसिएशन कर दो। दूसरा आदमी को प्यार से छोड़ दो, दूसरा जो भी है ना इसे छोड़ दो, इसे छोड़ दो। मैं याद करने के लिए चंद सेकंड में बता दूंगा, याद करने का टेंशन ना लो आप, ठीक है ना। बीच में प्लस का चिन्ह, बीच में आपको प्लस का सिंबल। फिर क्या करना अगली बार में? अगला बार में देखो, फर्स्ट बार में मतलब आपने पहला का डिफ्रेंसिएशन किया था, सेकेंड बार में आप दूसरे का डिफ्रेंसिएशन करो, सेकेंड बार में आप दूसरे का डिफ्रेंसिएशन करो। दूसरे का मतलब, दूसरा मतलब कौन हो गया? भी। दूसरे का डिफ्रेंसिएशन करो और पहला को छोड़ दो, पहला को आप छोड़ दो, पहला को आप छोड़ दो। पहला आपका कौन हो गया? यू, यू। यानी मेरी मोटा मोटी बात क्या हो गया कि अगर दो आदमी डिफरेंशिएशन करना होगा, दो आदमी का डिफरेंशिएशन करना होगा, हम कुछ नहीं सोचेंगे, हम ऐसा करके बनाएंगे कि पहला का डिफरेंशिएशन करो, पहला मतलब यू, दूसरा मतलब ही। पहला का डिफरेंशिएशन करो, दूसरा का छोड़ दो, बीच में प्लस का निशान, फिर दूसरा का डिफरेंशिएशन करो, पहला को छोड़ दो। बस इतना छोटा सा कहानी था कि अगर चीजें गुना में रहेगा तो पहला का डिफरेंशिएशन करो, दूसरा को छोड़ दो, दूसरा का डिफरेंशिएशन करो, पहला को छोड़ दो। ये तो हो गया मैथ की भाषा में। अच्छा, मैं आपको याद करने का तरीका बताता हूं, मैं आपको याद करने का तरीका बताता हूं। तो सुनो मेरे मित्र, मैंने आपको किसी दिन समझाया था कि आपको डिफरेंशिएशन करते हो डी वाई बटा डी एक्स लिखवे करते हैं, दूसरा इसी को दूसरा रूप में लिखने का तरीका आपका ये है, दूसरा रूप में आपको लिखने का तरीका ये है। यानी डी वाई बटा डी एक्स को, डी वाई बटा डी एक्स को आप डैश के रूप में भी करके दर्शा सकते हैं। यानी अगर इसी कहानी को अगर हम दूसरा रूप में सिखाना चाहे, दूसरा रूप में लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे? देखो, अगर मैं दूसरा रूप में इसे लिखना चाहूं, दूसरा रूप में, तो कैसे लिख सकता हूं? देखो, मैं दूसरा रूप में लिखना चाहता हूं, जरा प्यार से देखना, फिर हम इसको चंद सेकंड में याद करवा देंगे। देखो, तो दूसरा रूप में लिखना चाहे तो ये जो डी वाई बटा डी एक्स, इसी को तो हम डैश लिखते हैं, इसी को तो डैश लिखते हैं, लिख दिए डैश। फिर यू, और इसी को तो, ये पूरी कहानी को तो हम डैश बोलते हैं, बोल सकते हैं, तो इसका डीसी हो गया। दूसरा को छोड़ दो, प्लस। अब ये पूरी कहानी को हम डैश बोलते हैं, यानी भी के ऊपर डैश, ठीक है ना, इनटू।
दूसरा को छोड़ दो। यानी इसी को हम मॉडरेट करके दूसरा रूप में ऐसे लिख सकते हैं। यानी मेरा फार्मूला ये भी है और इसी को मॉडरेट करके हमने ये लिखा है। यानी आप d अपॉन डी एक्स को आप डैश के रूप से भी दिखा सकते हो। यानी मैंने इसे क्या किया कि जहां d आप dy बटा डी एक्स डैश दिया, d अपॉन डी एक्स था डैश दिया, d अपॉन डी एक्स था डैश दिया। अब इसी को देखो हम कहानी से याद कर लेते हैं, एरे कहानी से हम याद कर लेते हैं। देखो कैसे कहानी से कैसे याद कर लेते हैं। तब मान लो ना, मान लो कि आपका ये दुगो बेटा है, u और v नाम का दुगो बेटा है। अरे बेटा है, ये मान लो कि आपका दो गो बेटा है, दो बेटा, u और v नाम का आपका दो बेटा है, ठीक है ना, दो बेटा है। और ये दोनों को मौरी पहनाना, ये देखो माथा पे मौरी रहता है, अरे माथा पे ऐसे मौरी रहता है ना, तो मान लो कि इसे आपको मौरी पहनाना है। मौरी जो शादी ब्याह होता है ना, तो लड़का लोग को मौरी पहनाया जाता है। तो मान लो कि आपको मौरी पहनाना है, ठीक है ना, तो मौरी पहनाना, तो दो बेटा का ब्याह कैसे कराओगे? तो देखो कैसे ब्याह कराना हम बता देते हैं, हम बता देते हैं, तुम किसी को मत बताना। दो बेटा को ब्याह कैसे कराते हैं? पहला बेटा के मौरी पहना दो, अरे माथे पर ना मौरी पहना है, यानी पहला बेटा के मौरी पहना दो, यानी पहला बेटा के विवाह करवा दो, और दूसरा बेटा को छोड़ दो। नागिन डांस करेगा नहीं, नागिन डांस क्या करेगा, चल छैया छैया नागिन डांस। यानी पहला बेटा के मौरी पहना दो और दूसरा बेटा के छोड़ दो। अच्छा, बेटा के ब्याह है, इसीलिए तिलक तो बेटा के विवाह में मिलवे करता है, इसीलिए प्लस हो गया। बेटा के विवाह है तो बीच में प्लस होगा, क्योंकि तिलक मिलेगा। यानी कि दूगो बेटा के विवाह कराना है, तो पहला बेटा के विवाह करा दो, दूसरा को छोड़ दो यार। फिर अगली बार दूसरा बेटा के विवाह करवाओ, दूसरा बेटा माने कौन भी, दूसरा बेटा के विवाह करवा दो। अब पहला बेटा को छोड़ दो, नागिन डांस अब ये करेगा, नागिन डांस करेगा और अलग अलग डांस करेगा। हो गया यार कि अगर दो आदमी गुना में रहे तो उसे कैसे याद करेंगे, यानी दो फंक्शन गुना में रहे तो उसको डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, तो उसको ऐसे याद करेंगे कि पहला बेटा के मौरी पहना दो, दूसरा के छोड़ दो। बेटा के विवाह है इसीलिए प्लस, फिर दूसरा बेटा के मौरी पहनाओ, पहला को छोड़ दो, बस काम खत्म है यार। इतनी छोटी सी तो बात थी। इसी कहानी को आप, यही वाला कहानी ये भी है। तो अगर ये भूल गया, लिखना नहीं आ रहा है, तो ऐसे समझ लेना कि पहला बेटा को विवाह कराओ, दूसरा को छोड़ दो, बेटा के विवाह है प्लस, फिर दूसरा बेटा के विवाह कराओ, पहला को छोड़ दो। चलो कहानी क्लियर है, तो एक प्यारा सा दिल देकर आगे बढ़िए। फिर हम इस पे क्वेश्चन करवाते हैं, इस पे मैं आपका क्वेश्चन करवाता हूं। बोलोगे सर तीन बेटा रहेगा था, तीन बेटा भी रहेगा ना, अगर एगो डब्लू रहता, अगर यहाँ डब्लू रहता तो प्लस हम इसको अगला बार में डब्लू कर देते हैं। चलिए तीन बेटा भी समझा देते हैं, तीन बेटा भी समझा देते हैं। क्लियर है? तो प्यारा सा दिल देकर आगे बढ़ जाओ मेरे भाई मेरे बहन। चलिए बहुत अच्छा है, सही है, क्लियर है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगर तीन बेटा रहता था, अगर आपके पास तीन बेटा रहता था, यानी जब तीन फंक्शन गुना में हो, जब तीन फंक्शन गुना में हो, तब जब तीन फंक्शन गुना में हो, जब तीन फंक्शन यानी तीन फंक्शन गुना में हो, तो गुना में हो तो यानी ऐसे मान लो कि आपके पास तीन गो बेटा है, तीन गो बेटा है, तो तीन बेटा का विवाह आप कैसे करवाओगे ये बताओ। तीन बेटा रहा है तो पहले आपको देखो जो जनरल किताब में लिखा रहता फार्मूला, तो जनरल किताब में आपको ऐसे लिखा रहेगा यू वी डब्ल्यू। तो किताब वाला इसको कैसे बनाएगा, पहले कहेगा कि पहला बेटा के डिफरेंशिएशन करो। पहला बेटा आपको कौन है, यू, तो पहला का डिफरेंशिएशन करेगा और बाकी दोनों को सेम टू सेम छोड़ देगा, यानी v और w को छोड़ देगा। बेटा के विवाह है इसीलिए प्लस, फिर आपका दूसरा बेटा के डिफरेंशिएशन करेगा। दूसरा बेटा बोले तो, दूसरा बेटा बोले तो आपका दूसरा बेटा कौची है, v है, यानी दूसरा बेटा के मौरी पहनाएगा। तो दूसरा बेटा आपका कौची है, दूसरा बेटा आपका, अच्छा दूसरा बेटा भी है ना, दूसरा बेटा आपका भी है, तो ये क्या करेगा, दूसरा बेटा को विवाह करवाएगा, दूसरा बेटा को विवाह कराएगा और दूगो के छोड़ देगा। देखो पहला बेटा के विवाह कराया, दूगो के छोड़ दिया, फिर आपका बिचला बेटवा के विवाह कराएगा, दूगो के छोड़ देगा, फिर लास्ट में क्या करेगा, तीसरा बेटा का विवाह कराएगा। तीसरा बेटा कौन है, डब्लू, तीसरा बेटा कौन है, डब्लू,
ठीक है ना, डब्लू यानी डबलुआ के ब्याह कराएगा। अब इतना लंबा चौड़ा फार्मूला देख के हमारे बच्चा लोग डर गया कि अरे बप्पा रे बप्पा ये क्या लिख दिए, इतना बड़ा कांड करके लिख दिए और समझ ही में नहीं आ रहा कितना बड़ा क्या है। लेकिन अगर एक्चुअली सोचा जाए ना तो एक छोटा सा बात लिखा गया है कि पहला बेटा को मैंने पहला को डिफ्रेंसिएशन किया गया, दोनों को छोड़ दिया। नेक्स्ट बार में मान लो ये आपका पहला है, ये आपका पहला है, ये आपका दूसरा है, ये आपका तीसरा है। यानी देखो पहला का डिफरेंशिएशन क्या है, दो को छोड़ दिया, बीच में प्लस, फिर दूसरा का डिफरेंशिएशन किया गया, दो को देखो छोड़ दिया, लास्ट में तीसरा का डिफरेंशिएशन किया, दो के छोड़ दिया। और इसी कहानी को अगर हम बोले, इसी कहानी को बिंदिया के रूप में तुमको समझा दें, जो कहानी मेरी है उस कहानी के रूप में समझा दें कि सुनो जी अगर आपके पास 3 गो बेटा है और आप विवाह कैसे करवाओगे, कहेगा दूध सारा इतना आप काहे टेंशन लेते हैं, इसको तो चंद सेकंड में हम विवाह करवा देंगे, इसको चंद सेकंड में। कैसे विवाह करवा दोगे, जो देख लो कैसे। कहोगे पहला बेटा के मौरी पहनाएंगे सर, पहला बेटा को मौरी पहनाएंगे गुरुजी, मौरी पहनाएंगे मैंने माथवा पर ऐसे मौरी पहनाए, पहला बेटा के मौरी पहनाएंगे और दूगो के छोड़ देंगे, नागिन डांस करेगा, चल छैया छैया छैया, ठीक है ना। फिर बेटा के ब्याह है तब प्लस गुरुजी, फिर कहेंगे दूसरा बेटा के ब्याह कराएंगे, तो दूसरा बेटा आपका कौन है, भी, दूसरा बेटा आपका कौन है, भी, यानी आप कहोगे दूसरा बेटा के ब्याह कराएंगे गुरुजी, फिर बेटा के ब्याह है प्लस, फिर क्या कहोगे कि लास्ट में तीसरा बेटा के ब्याह कराएंगे गुरुजी, यू भी या डब्लू, तीसरा बेटा के मौरी पहनाएंगे यानी डब्लू के ऊपर डीसी, ठीक है ना। तो चाहे तो 2 बेटा रहे चाहे 3 गो रहे, कोई दिक्कत नहीं है, जहां जहां डैश लगा हुआ वहां वहां डिफ्रेंसिएशन कर देना, काम खत्म है। अब देखो मैं क्वेश्चन करवाता हूं, चंद सेकंड में आपसे बन जाएगा, ठीक है ना। कलेजे में दम पालो, कंसेप्ट क्लियर रखो, चंद सेकंड में आपसे बनेगा। क्या छोटे छोटे बात हमसे पूछते हो, मैं बताया ना कि तुमको मास्टर बना के भेजेंगे, इतनी अच्छा से पढ़ा देंगे ना, तो कहीं भी जाकर के अपनी एक दुकान खोल लो मैथ का, बस लिख दो यहाँ मैथ बिकता है और आपको क्या करो बेचते रहो। देखो मैं बनाने वाला हूं, यानी यहां हमको क्वेश्चन कुछ ऐसा है, सबसे पहले तो सॉल्यूशन लिखोगे। अब आपके पास क्वेश्चन है बाई बराबर साइन एक्स और इनटू ई के पावर एक्स। जरा प्यार से देखो, दो चीजें गुना में है, दो चीजों गुना में है, बोलोगे हाँ सर दो चीजें गुना में है। अरे मेरे भाई जब दो चीजें गुना में है तो कर दो इसको डिफरेंशिएशन, गुना में है तो कहोगे सर देखो आप ही ने मुझे बताया, सर गलत बात मत बोलिए सर, आपने मुझे बताया है कि दो चीज अगर दो चीजों का डिफरेंशिएशन करना है तो पहला जो किताब वाला फार्मूला होता है वो ये होता है सर, पहला जो किताब वाला फार्मूला है वो इस प्रकार का फार्मूला है। क्या फार्मूला है भाई, कि पहले का डिफरेंशिएशन करो, पहले का माने पहला बेटा का डिफरेंशिएशन करो, दूसरा बेटा को छोड़ दो प्लस, अब दूसरा बेटा के डिफरेंशिएशन करो, दूसरा बेटा के करो, पहला को छोड़ दो। ये हो गया आपका किताब वाला बात, किताब वाला बात हो गया। अब मेरी बात क्या है, मैंने इसको कैसे याद करवाया, मैंने आपको कुछ इस प्रकार याद करवाया मेरे मित्र, मैंने आपको कुछ इस प्रकार याद करवाया कि अगर 2 गो बेटा है, ठीक है ना, तो किस प्रकार याद करवाया कि पहले बेटा का मौरी पहनाओ, दूसरा के छोड़ दो, बेटा के ब्याह है तो प्लस, फिर दूसरा बेटा के मौरी पहनाओ और पहला को छोड़ दो, नागिन डांस करेगा। ये मैंने आपको अपना तरीका से बताया याद करने के लिए, ठीक है ना, मैंने अपना तरीका से बताया। अब देखो इसे बनाना, कहोगे दत्त सर इतना छोटा क्वेश्चन, सर तुम प्यार से लिखोगे डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के रूप में है तो एक्स लिखेंगे। आप क्या लिखेंगे, बाई बराबर, बाई का हो गया डी वाई बटा डी एक्स। अब आप कैसे बनाओगे, कैसे बनाओगे, मन करता तो नीचे वाला भी फार्मूला लगा लो, अब मन करता तो ऊपर वाला भी लगाओ, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि ऊपर वाला लगाओगे। क्यों, क्योंकि पूरी जो आपकी मैथ की टीचर जो जांचेंगे कॉपी, वो लगभग 99% टीचर यही वाला रूल और यही वाला फार्मूला जानते हैं, ये जानते नहीं है, या तो ये जानते भी होंगे तो नेगलेक्ट कर दे। हो सके आपको वैसे टीचर के रूप में चले जाए फार्मूला जहां पे आपको ये वाला फार्मूला हो जाने ही जानवे नहीं करे, तो मांगनी के एक आध नंबर काट लेगा, तो जो 100 में 100 आपको दिलाने का सपना है वो 98-99 रह जाएगा। तो क्यों हम रिस्क ले कि ये वाला मेथड लगाओ, ऊपर वाला ही फार्मूला लगा लो, काम खत्म करो। यानी क्या करोगे, तुम कहोगे सर क्या दिक्कत है गुरुजी, पहले का डिफरेंशिएशन करो, तो पहले आपका कौन है साइन एक्स, तो पहले का डिफरेंशिएशन करो, दूसरा के छोड़ दो, कुछ नहीं करना है, दूसरा को छोड़ दो, दूसरा को छोड़ दो। अब बीच में बेटा है तो बेटा का ब्याह है तो प्लस होगा, फिर कहता है दूसरे का डिफरेंशिएशन करो, फिर क्या कहता है दूसरा, दूसरा मैंने कौची है भी का, तो दूसरा मेरे पास है ई,
तो ई के पावर एक्स, दूसरे का डिफरेंशिएशन करो, पहला को छोड़ दो, पहला को देखो छोड़ देने का मतलब उसको डीसी नहीं करना है, तो छोड़ दो, पहला कौन है आपका साइन एक्स, बस अब फार्मूला लगा लो, बन गया आपका, फार्मूला लगा लो, फार्मूला लगा लो, डी वाई बटा डी एक्स। देखो साइन का डिफरेंशिएशन करना, साइन का क्या हो गया कॉस एक्स, साइन का कॉस एक्स। देखो इसका डिफरेंशिएशन नहीं करना है, क्यों मेरे भाई, इसके आगे कहां डी वाई बटा डी एक्स लगा, नहीं लगा, तो इसको जस के तस रहने दो। अब देखो हाँ यहां देखो इसके आगे डी वाई बटा डी एक्स लगा, यानी इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है ई के पावर एक्स, और साइन एक्स का तो देखो इसके आगे डी वाई बटा डी एक्स नहीं लगा, यानी इसका डिफरेंशिएशन नहीं करना है, इसका डिफरेंशिएशन नहीं करना। अब नहीं करना तो हो गया कहानी, डी वाई बटा डी एक्स, डी वाई बटा डी एक्स। अब यहां से देखो ई के पावर एक्स कॉमन हो गया, ई के पावर एक्स कॉमन हो गया, तो हो गया आपका कॉस एक्स और प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। ये दोनों में क्या कॉमन था, यहां भी ई के पावर एक्स था, यहां भी ई के पावर एक्स था, मैंने ई के पावर एक्स कॉमन ले लिया, और ये आपकी कहानी खत्म। ये आपकी कहानी क्या हो गया खत्म, छोटे को कहानी था, कोई बड़ा बात ही नहीं था। तो उम्मीद तो करते हैं कि यहां तक बिल्कुल आपसे बन गया होगा, कोई दिक्कत रहा नहीं होगा, बिल्कुल आसान सा बात है। बिल्कुल छोटा सा बात है, कोई दिक्कत रहा नहीं है, आराम से प्यार से बन गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगर नेक्स्ट बात कर ले, तो आपको हर बार एक जो छोटा सा कहानी बताया गया, आपके भाई बहन जो 10th से 11th में जाएंगे उनके लिए भी ये कोर्स लॉन्च कर दिया जाएगा। कब किया जाएगा, जब आपका 10th का रिजल्ट आएगा तब, तो वहां से जाके आप इनको अगर अच्छा लगता है तो एनरोल करवा दीजिए। देखो अगर मैं इससे बात करूं, अगर मैं इससे बात करूं तो मेरे अंदाज से तुम आराम से बना लोगे, इसे तुम आराम से बना लोगे। अब इसे बनाने में क्या परेशानी है, कोई बच्चा हमें बोल ही नहीं सकता है कि सर दिक्कत है बनाने में, क्या दिक्कत है, बशर्ते बस यहाँ इतना यहाँ दिक्कत है कि यहाँ 3 लोग आपस में गुना, देखो एक्स, फिर अगला आदमी लॉग एक्स, फिर अगला आदमी ए के पावर एक्स, 3 लोग गुना में है, कोई दिक्कत नहीं। लिखो सबसे पहले सॉल्यूशन, सबसे पहले सॉल्यूशन लिखो, बाई बराबर लिखा हुआ एक्स लॉग एक्स और ए के पावर एक्स, यही लिखा हुआ एक्स लॉग एक्स और ए के पावर एक्स लिखा हुआ, क्लियर है जी। अब यहां हम लिख देते हैं कि 3 आदमी गुना में रहता तो कैसे बनाते हैं, तो आप बोलोगे सर आपने बताया है कि 3 आदमी गुना में रहेगा, उसे कैसे बनाना है, तो पहले का डिफरेंशिएशन करो और 2 गो के छोड़ दो, 2 गो के छोड़ दो, V और W 2 गो के छोड़ दो, 2 गो के छोड़ दो, प्लस दूसरे का डिफरेंशिएशन करो, दूसरा बोले तो कौन रे बउआ, यानी यू, भी है दूसरा आदमी, यानी दूसरा के डिफरेंशिएशन करो, दूसरा बोले तो आपका ये हो गया, दूसरे यानी भी का डिफरेंशिएशन करो, और क्या करो दूसरा, दूसरा का डिफरेंशिएशन करो और छोड़ दो, छोड़ दिया। अब एगो जो लास्ट में बचा, लास्ट में, तो लास्ट वाला का डिफरेंशिएशन किया जाता, लास्ट वाला आपका क्या है बउआ, डब्लू है, डब्लू है, डब्लू है, बस यही कहानी। तो मैंने पीछे भी आपको समझाया, सेम यहां से वही वाला पिंच लगा दो, सेम पिंच लगा दो, यानी दुनिया वाले को समझा दो कि मैं कर रहा हूं डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। बाई का क्या हो गया, डी वाई बटा डी एक्स। अब पहले का डिफरेंशिएशन करो, पहले का बोले तो पहले का डिफरेंशिएशन, ये कलर नहीं चलेगा, कलर थोड़ा सुंदर सा लेके आपको, आपकी शकल भगवान ने इतनी सुंदर दिया तो हम गंदा तरीका से क्यों पढ़ाएं, सुंदर सुंदर तरीके से पढ़ाएंगे। यानी पहले का डिफरेंशिएशन करो, 2 को छोड़ दो, 2 को छोड़ दो भाई, लॉग एक्स और ए के पावर एक्स, क्लियर, प्लस फिर क्या होता, दूसरे का डिफरेंशिएशन करो, दूसरे का डिफरेंशिएशन करो, तो दूसरा मेरा कौन है, अगर एकदम बिल्कुल बैल होता, इतना समझदारी तो तोरा होना चाहिए कि ये पहला है, दूसरा है, तीसरा है, एकदम बैल होता। फिर कह रहा दूसरा का डिफरेंशिएशन करो, तो दूसरा का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, तो पहला का छोड़ दो, दूसरा देखो मेरा भेटाया है, दूसरा कौन है, दूसरा कौन है, दूसरा मेरा लॉग है, यानी दूसरे का डिफरेंशिएशन होगा लॉग एक्स, लॉग एक्स, लॉग एक्स, और दूसरा का छोड़ दिया, ये रह गया आपका तीसरा।
मैंने क्या किया, पहला का डिफरेंशिएशन क्या, दुओं को छोड़ दिया, फिर दूसरा का डिफरेंशिएशन दुओं को छोड़ दिया, और लास्ट में तीसरा का डिफरेंशिएशन करना होता है। तो x log x, और तीसरा आपका कौन है प्यारे लाल, तीसरा कौन है, बड़ी सुंदर लगती हो, है ना, कितना सुंदर सा सवाल है, a के पावर x। अब बस जहां जहां d लगा है वहां वहां डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लगाओ, आपकी कहानी खत्म हुई। जहां जहां d लगा हुआ वहां वहां डिफरेंशिएशन वाली फॉर्मूला लगाओ, dy बटा dx बराबर, x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो बच्चा बच्चा को पता है कि x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। तो मेरे पास यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1 log x और a के पावर x प्लस x, यहाँ देखो log x आया, यानी जहां जहां d लगा रहेगा वहीं वहीं डिफरेंशिएशन होगा। फिर बोलोगे कि log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है गुरुजी, तो 1/x होता है, log x का आपका 1/x होता है, 1/x होता है। तो यहां हो गया 1/x, 1/x और इंटू देखो a के पावर x, यानी जहां जिसमें जिसमें d लगा हुआ उसी का डिफरेंशिएशन करना, तीसरा केरो मत कर देना रे गधा हवा। और इसका हो जाएगा x log x, और a के पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो a के पावर x का डिफरेंशिएशन मैं यहां लिख देता हूं ताकि आप भी समझ जाइएगा। यहां पे हम लिख देते हैं, मेरे पास जगह नहीं है, यहां पे लिख देते हैं, और ज्यादा हम जटिल करना भी नहीं चाहते हैं। तो इसका होता है a के पावर x इंटू लॉग ए, यानी इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा a के पावर x और इंटू लॉग ए। अब हुआ क्या भाई, हुआ ये कि x से x मर गया, x से x मर गया, अब आपके पास बचा क्या, आपके पास बचा dy बटा dx, dy बटा dx log x इंटू a के पावर x, और ये आपका a के पावर x, और यहाँ पे आपका हो गया x log x और a के पावर x, a के पावर x, ये log a होगा, और यहाँ पे हो गया log a, ठीक है ना। अब कहोगे बड़ा प्यार से कि सर तीनों में एक बात कॉमन है, इसमें भी a के पावर x, इसमें भी a के पावर x, इसमें भी a के पावर x, तो आप चाहो तो a के पावर x कॉमन ले लो, आपकी मर्जी है। dy बटा dx, dy बटा dx a के पावर x, और आंसर हो गया आपका log x प्लस x log x और log a, और आपका हो गया log a। अच्छा गड़बड़ हुआ, यहाँ पे 1 हो जाएगा ना, a के पावर x और यहाँ वैल्यू 1 और प्लस यहाँ हो गया x log x और इंटू log a, log a, सही है। यही आपका फाइनल आंसर हो गया। मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया, जहां जहां जिसमें d लगा था उसका उसका बस मैंने फार्मूला लगाया है, और मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया है। सही है सारे बच्चे का, सही है तो एक प्यारा सा दिल देकर आप लोग आगे बढ़ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। सही है बेटर, सही है तो प्यारा सा दिल देकर आप लोग आगे बढ़ जाइए। और आज का सेशन हम लोग यहीं तक रखते हैं मेरे भाई, आपको कुछ नहीं करना है, हर बार की तरह देखो मैंने आज इतना पढ़ा दिया, अब आपको फिर से यही वीडियो 5 मिनट के अंदर या जैसे ही सेशन खत्म होता है फिर से सेम वीडियो देख देख के, या तो वीडियो नहीं देखना तो कॉपी खोलिए और बनाना चालू कीजिए। जितना मैं लिखाता हूं वो सेम टू सेम आपको कॉपी पर हर रोज लिखा जाना चाहिए, और वो भी जस्ट आधा घंटे के बाद या तो 1 घंटे के बाद, या तो तुरंत, जैसे होता है जैसे आप तुरंत बना लो। जितना मेरे वीडियो में अब तुरंत, अब इसका सॉल्यूशन पीडीएफ हम आपको दे देंगे ना, तो तुरंत आप क्या कीजिएगा, देख देख के उतार लीजिएगा। सॉल्यूशन पीडीएफ किस लिए होता है कि बाद में सीट बना रहे हो, कहीं नहीं बना तो आपको वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, आपके पास सॉल्यूशन पीडीएफ है, सॉल्यूशन पीडीएफ देख लो, नहीं में आएगा तब वीडियो देखना। इसीलिए जो ये बोर्ड पीडीएफ है, ये बोर्ड पीडीएफ इसे मैं दूंगा लास्ट में, जब खत्म हो जाएगा तब। इस आप जितना वीडियो पढ़ाए उतना वीडियो आप कॉपी पे नोट करते चलिए, ठीक है ना। तो कल हम लोग कहां से पढ़ेंगे, कल हम लोग पढ़ेंगे कि जब जीजे गुना, दो गुना में तो बता दिए, भाग में रहेगा तब। ये क्वेश्चन आपके लिए ये रह गया होमवर्क में, ये वाला आपका क्वेश्चन रह गया होमवर्क में मेरे भाई। यहाँ भी देखो 3 चीजें आपके पास गुना में है, पहले हम आएंगे तो ये बताएंगे, ये बताने के बाद ही आगे चलेंगे। और कल हम लोग पढ़ेंगे कि जब 2 चीजें भाग में रहे तब। यहां भी देखो आपके बोर्ड एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछे गए भाई साहब, देखो 2021 में 2 चीजें है ना भागा में क्वेश्चन पूछे गए हैं ना,
बिल्कुल यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो 2021 में आपको क्वेश्चन ताजा ताजा में पूछा गया, ठीक है ना। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज के लिए हम सेशन यहीं पे खत्म करते हैं, मिलेंगे हम लोग कल मेरे भाई मेरे बंधु, ठीक है ना। आज के लिए लव यू, मिलते हैं हम लोग कल।